अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है मेरी गुफ्तगू, मेरा अंदाज़ गुफ्तगू आपको पसंद ना आए, लेकिन जिन ख़तरात के बारे में मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको आगाह करना चाहता हूँ, उन ख़तरात से आगाही के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के असासे इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं। ये वीडियो आज की पाकिस्तान के कुल असासाजात के हवाले से है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कल हुकूमत वक्त के साबका वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के ऊपर, अपनी ही हुकूमत के ऊपर चार्जशीट लगा दी है कि पाकिस्तान की मीशत ख़तरनाक सूरत हाल तक नीचे गिर चुकी है और पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। उसकी वजह उसने ये बताई है कि पाकिस्तान के जो असासे हैं वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं और हुकूमत के पास किसी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के असासे इस वक्त 9 अरब 30 करोड़ डॉलर मौजूदा जो असासे हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये बात गौर फ़िक्र है कि हमारी जो नई हुकूमत आई है, इसने पिछली हुकूमत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये मुल्क को दिवालिया करने जा रहे हैं, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं और मुल्क में महंगाई का तूफ़ान ये लेकर आए हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब इसी हुकूमत के जो साबका वज़ीर ख़जाना है, वही हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान की मीशत जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है। अब वजह क्या है? ख़वातीन व हज़रात, अगर हमने इस डिफ़ॉल्ट से और इस जुल्म के सिस्टम से बचना है तो हमें सबसे पहले इस सिस्टम को ही समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मीशत किसके गिर्द घूम रही है, पाकिस्तान के असासे किसके अंडर हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, जब तक इस निज़ाम को और सिस्टम को हम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। तो ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर इस वक्त जो डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है, ये शैतान का सिस्टम है और ये अमेरिका और बरतानिया और यहूदी उनके कंट्रोल में है, उनके हाथों में है। तो लिहाजा वो तमाम जो भी तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके अंदर उन्होंने ज़्यादातर जो उनके कंट्रोल में है, उन्होंने अपने एजेंट बैठाए हुए हैं और मैशत को उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ डॉलर के साथ जो है ना मुंसलिक कर दिया है। यानी जिस मुल्क के पास डॉलर जो है उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। चाहे आपके मुल्क के पास खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद हों, दीगर अशिया आपके मुल्क में इंडस्ट्री हो, सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यानी यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि मीशत जो है वो डॉलर के गिर्द घूम रही है और डॉलर अमेरिका और उसके खवारी और उसके एजेंट पाकिस्तान से और दीगर जो भी गरीब ममालिक हैं उनसे निकालते हैं। जब तक उनका मफाद होता है उस वक्त तक वो गरीब मुल्कों को, अमेरिका और उसके जितने भी खवारी हैं, जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं, बैंक हैं, वो डॉलर सूद के ऊपर आप लोगों को और गरीब मुल्कों को देते हैं। जब उनका जी चाहता है, दिल चाहता है कि इस मुल्क को अब ख़त्म करना है, इसकी मीशत को तबाह करना है, इनके लोगों को तबाह बर्बाद करना है, तो वो सबसे पहले अपने एजेंटों के ज़रिए से डॉलर वहाँ से निकालते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब यहाँ पर हमें ये फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, जितने भी हुक्मरान आए हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हैं या कि वो अवामी नुमाइंदे आए हैं जमहूरियत के ज़रिए, वो सब के सब किसके एजेंट हैं। अगर ये सब पाकिस्तान से मुखलस होते तो पाकिस्तान में हर आने वाले हुकूमत की दौर में पाकिस्तान की करेंसी जो है वो नीचे ना गिरती। लिहाजा समझ आती है कि जितने भी हुक्मरान जब से पाकिस्तान बना है
वो जो भी हुक्मरान आया है उसके दौर में पाकिस्तान की करेंसी नीचे ही गिरती गई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकियों ने खुद इंकशाफ किया है अपने बाज़ टीवी चैनल पर कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट हुक्मरान बैठाए हुए हैं ताकि कोई भी ईमानदार हुक्मरान ना आए जो पाकिस्तान को बचा सके। और उसकी ज़िंदा मिसाल मैंने अपने पिछले 2 जो वीलॉग हैं उनमें आपको मिसालें दी हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो पहला आर्मी चीफ था वो भी ब्रिटिश था, पाकिस्तान का जो दूसरा आर्मी चीफ था वो भी ब्रिटिश था। इनके ज़रिए से उन्होंने पहले इलामा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला को जहर दे के कत्ल करवाया, फिर लियाकत अली खान को पिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर गोली मरवा कर कत्ल करवाया था। बस वजह यह थी कि वो पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क को, पाकिस्तान के को अपने हाथों में लेना चाहते थे। अब जब से वो लोग ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान बनाने वाले, बाकी जितने भी अक्सरियत के साथ हुक्मरान आए हैं वो सब के सब अमेरिकी एजेंट आए हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये मैं नहीं कह रहा, आप पाकिस्तान के एक साबका DGISI जनरल हमीद गिल साहब के इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर निकाल कर चेक कर सकते हैं। वो भी ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आता है वो अमेरिका की मर्ज़ी का आता है, पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आता है वो अमेरिका की मर्ज़ी से आता है। पता चला कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अमेरिका ने बनाई हैं। पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ साबका, जो मौजूदा आर्मी चीफ आया है इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी कह सकता, लेकिन मैं साबका सब के बारे में कह रहा हूँ कि साबका जितने भी आए हैं वो जनरल हमीद गिल साहब के बयानात की रोशनी में सब अमेरिकी एजेंट थे। ख़वातीनो हज़रात, वजह क्या है, ये उनके एजेंट कैसे आगे आ रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही अमेरिकियों का है, ये सिस्टम ही जुल्म का सिस्टम है। मैं गुज़श्ता 8 सालों से अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में, मुख्तलिफ़ मकामात पर मैं ये बता रहा हूँ कि मौजूदा सिस्टम के तहत चाहे फ़रिश्ते भी आसमान से नीचे आ जाएँ ना तो वो भी इस सिस्टम के तहत करप्ट हो जाएंगे, वो भी इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान को बचा नहीं सकते। पाकिस्तान की बका जो है, पाकिस्तान उस वक़्त बच सकता है जब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम आएगा। उसकी वजह यह है कि इस निज़ाम के तहत ईमानदार लोग आगे आएंगे, वो उनको आपका एहसास होगा, उनको इस बात का एहसास होगा कि हम अल्लाह को जवाबदा हैं, हमने मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश होकर जवाब देना है। और जो मौजूदा और पिछली हुकूमतें आई हैं, ये इस चीज़, इनके दिलों में ये एहसास है कि हम अमेरिका के सामने जवाबदा हैं, हमने अमेरिका को जवाब देना है, अमेरिका हमारे डॉलर बंद कर देगा। और हमारे जो पिछले साबका कुछ दिनों में साबका आर्मी चीफ होने वाले हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने भी आज से कोई 5-6 महीने पहले मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में अमेरिका से डॉलरों की अपील की थी कि हमें डॉलर इमदाद में दें। तो इसलिए ये सब के सब जितने भी ये लोग हैं ये समझते हैं कि हम अमेरिका के सामने जवाबदा हैं। आपको याद होगा जब फ्रांस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही हुई थी, आपके गुस्ताहाना हाके जारी किए गए थे, तो पाकिस्तान के अंदर हमारी एक जो जमात है जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम चाहती है, जिसका नाम तहरीक लब्बैक है, उनका मुतालबा था कि पाकिस्तान के अंदर से फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, पाकिस्तान फ़्रांस के साथ मुकम्मल बाइकाट करे। लेकिन जो हमारा साबका वज़ीर आज़म था इमरान खान साहब, उसने कहा था कि जनाब हम फ़्रांस का बाइकाट नहीं कर सकते, हमारी मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, हमारी तिजारत जो है, हमारी मईशत जो है उसका दारोमदार यूरोप और अमेरिका के ऊपर है। तो इस बात में फिर कोई शक और शुबा नहीं कि पाकिस्तान की मईशत सब की सब अमेरिका के कंट्रोल में, यहूदियों के कंट्रोल में, बरतानिया के कंट्रोल में है। लिहाजा मैं आप सब लोगों से, पाकिस्तानियों से ये अपील करता हूँ हाथ बांध कर कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी जमातें हैं और ये सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, इन सब लोगों ने जब इनका पीरियड ख़त्म हो जाता है अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर, और जो इनको डॉलर मिले होते हैं अपने आका से, वो डॉलर लेकर यहाँ से बाहर भाग जाना होता है। मुझे आप बताएं पाकिस्तान के कितने सदर और वज़ीर आज़म जो हैं और आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनके असा से बाहर हैं। मैं
अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के हर जवान से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल तो बनता है कि मैं बाहर बैठकर जो पैसा कमाता हूँ वो पाकिस्तान भेज रहा हूँ, आप लोग जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और जो ये लोग हैं जब ये रिटायर होते हैं, इनका जो पैसा होता है वो पैसा लेकर बाहर के मुल्कों में क्यों भाग जाते हैं, क्यों इनको सिक्योरिटी का मसला पेश आता है? वजह यह है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। वजह यह होती है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की होती है, इसलिए इन्हें अपनी जान का खौफ होता है, इसलिए इन्हें मौत का खौफ होता है। अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि जो मेरे बंदे हैं उनको दुनिया में और क़यामत वाले दिन और कब्र में भी कोई खौफ और गम नहीं है। फिर इनको किस चीज़ का खौफ है? अगर इनको अपनी जान का खौफ है, मौत का खौफ है, फिर पता चला ये अल्लाह के बंदे नहीं हैं, ये शैतान के बंदे हैं, ये अमेरिका के बंदे हैं, ये बरतानिया के और यहूदियों के बंदे हैं। इसलिए तो आप लोगों का टैक्स का पैसा और जो गद्दारी करके इन्होंने बाहर से पैसा लिया होता है वो पैसे और डॉलर उठाकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला में कमी शुरू हो जाती है, पाकिस्तान के डॉलर बड़ी ही तेज़ी के साथ नीचे गिरते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, फिर मईशत डिफ़ॉल्ट करेगी या नहीं करेगी? अभी मैंने आज एक ख़बर पढ़ी है कि हुकूमत वक्त जो है ये मंसूबे बना रही है कि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान PSO, उसको बेचना चाहती है और दीगर अदारों को, अरब ममालिक को बेचकर उससे कोई $2.5 अरब कमाकर इससे मुल्क को चलाना चाहती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बात बताऊं, पहली हुकूमतें भी पाकिस्तान के अदारों को बेचती आई हैं, पाकिस्तान के असासाजात को गिरवी रखती आई हैं और कर्जा लेती आई हैं सूद के ऊपर, और फिर वही पैसा करप्शन करके मुख्तलिफ प्रोग्राम में, मेगा प्रोजेक्ट में वो पैसा हड़प करते हैं ये सियासतदान, ये चोर, ये लिबरल, ये डाकू। इसलिए वो डॉलर वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर बेच देते हैं, अपना सरमाया बाहर बेचते हैं, अपना बिजनेस बाहर करते हैं और पाकिस्तान के असास से बड़ी ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं। खुदा के लिए मैं आप लोगों से हाथ बांध कर अपील करता हूँ कि ये जितनी भी लिबरल जमातें हैं इनसे जान छुड़ाएं। खुदा की कसम, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके बाहर चले जाएंगे और मरेंगे भूखे आप लोग। यहाँ पर मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ अपनी कौम के आगे। मेरे मुख्तलिफ जो दोस्त थे, जब इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी, इलेक्शन होने वाला था, तो वो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान साहब ही जो हैं वो उम्मीद की किरण है, वो ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, वरना कोई दूसरा बंदा नहीं बचा सकता। और इस्लामी सोच रखने वाले बंदे अगर आगे आएंगे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं हमारा बाइकाट कर देंगे। मुझे ये बताएं, जो एजेंट उन्होंने ऊपर बैठाए हुए हैं उसके ज़रिए से वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? आपके मुल्क को ख़त्म नहीं कर रहे, आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर नहीं जा रहे। अभी IMF भी आपको कर्जा नहीं दे रहा। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में चाइना से $2.5 अरब लिया है, वो भी आप लोग खा गए हैं। तो खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके आगे अपील करता हूँ कि इस्लाम के निज़ाम को सपोर्ट करें और इन कुत्तों और दलों का बाइकाट करें और अच्छे और ईमानदार लोग आगे लेकर आएँ, ताकि वो लोग आपके मुल्क को बचाएं, आपकी आने वाली नस्लों को बचाएं। जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम की तरफ नहीं पलटेंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा और हम लोगों को लातें पड़ती रहेंगी, जूते पड़ते रहेंगे और पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।